सोचिए जरा, साल 2047 जब भारत अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे करेगा। लेकिन ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सपना है, एक ऐसी मजबूत सोच है जो भारत के भविष्य को पूरी तरह से बदल सकती है। और इसी सपने को एक नाम दिया गया है, विकसित भारत 2047। ये सरकार का वो विजन है जिसका लक्ष्य भारत को आज़ादी की 100वीं सालगिरह तक एक पूरी तरह से डेवलप्ड और आत्मनिर्भर देश बनाना है। तो सवाल ये है कि इस विजन की नींव क्या है? इसका जो कोर मिशन है वो हर भारतीय को आगे बढ़ने का मौका और सम्मान देना है, और ये एक बहुत ही मजबूत बुनियाद पर खड़ा है। विकसित भारत के 4 स्तंभ पहचाने गए हैं: हमारे युवा, गरीब, किसान और महिलाएं। देखिए, ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, बल्कि इस पूरे मिशन की जान है। इन 4 समूहों को मजबूत बनाए बिना देश की तरक्की के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। अब बात करते हैं इस विजन के सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी हिस्से की, वो है इसका आर्थिक लक्ष्य। ये एक ऐसा नंबर है जो भारत को दुनिया की इकोनॉमिक सुपर पावर्स की लीग में खड़ा कर देगा। जी हाँ, लक्ष्य है $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का। ये सिर्फ एक बहुत बड़ा नंबर नहीं है, ये वो लक्ष्य है जो भारत को दुनिया की टॉप इकोनॉमीज में शामिल करेगा और हमारे देश के आर्थिक ढांचे को पूरी तरह से बदल देगा। तो इस जबरदस्त इकोनॉमिक ग्रोथ का हमारे देश के लिए असल में मतलब क्या होगा? देखिए, 2047 में एक विकसित भारत का मतलब है एक मजबूत अर्थव्यवस्था जो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर चलेगी। इसका मतलब है सबके लिए बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं, और एक मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर जो हर नागरिक की जिंदगी को आसान बनाएगा। लेकिन एक सवाल उठता है कि ये विजन इतना जरूरी क्यों है? क्या ये सिर्फ बड़े बड़े नंबरों और एम्बिशियस गोल्स के बारे में है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक बहुत गहरा सामाजिक मकसद छिपा है। असल में ये विजन सिर्फ एक इकोनॉमिक रोड मैप नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज की गहरी चुनौतियों से निपटने का एक वादा भी है। ये कैलेंडर की कोई आम तारीख नहीं, बल्कि एक बेहतर कल का संकल्प है। ये विजन गरीबी, बेरोजगारी और असमानता को जड़ से खत्म करने का एक मजबूत इरादा है। ये सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। और इतना ही नहीं, ये विज्ञान, इनोवेशन और हरित ऊर्जा जैसे भविष्य के सेक्टर्स में भारत को एक ग्लोबल लीडर बनाने की इच्छा को भी दिखाता है। तो चलिए अब समझते हैं कि ये सारी बातें एक आम नागरिक की जिंदगी को कैसे बेहतर बनाएंगे। जरा उन फायदों पर नजर डालते हैं जो देश के लोगों को मिलेंगे। देखिए, जब ये विजन हकीकत बनेगा तो देश में कई अच्छे बदलाव आएंगे, जैसे कि रोजगार के नए मौके बनेंगे और गरीबी कम होगी। सभी को बेहतर स्कूल और अस्पताल मिलेंगे, और डिजिटल इंडिया के जरिए डिजिटल सेवाएं और भी आसान हो जाएंगी। साथ ही महिलाओं, किसानों और युवाओं के लिए नए रास्ते खुलेंगे और हम एक साफ सुथरे, हरे भरे पर्यावरण की तरफ बढ़ेंगे। हालांकि ये मानना भी बहुत जरूरी है कि इतने बड़े सपने को पूरा करने का रास्ता चुनौतियों से भरा होगा। आगे की राह आसान नहीं है। एक बहुत बड़ी चुनौती है तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाना। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारी वर्कफोर्स को भविष्य की नौकरियों के लिए, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में जरूरी ट्रेनिंग दी जाए। एक और संभावित खतरा ये है कि अगर विकास का फायदा सब तक बराबर नहीं पहुंचा, तो ये समाज के अलग अलग वर्गों के बीच की खाई को और बढ़ा सकता है, जिससे सामाजिक असमानता बढ़ सकती है। इसके साथ ही हमें पर्यावरण का भी ध्यान रखना होगा। तेजी से होता विकास हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर जबरदस्त दबाव डाल सकता है, इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही एकमात्र रास्ता है। तो इन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए? इसका समाधान 3 मजबूत स्तंभों पर टिका है। पहला, ईमानदार शासन और पारदर्शी नीतियां, ताकि विकास का फायदा सब तक पहुंचे। और सबसे जरूरी, हम सभी नागरिकों का सामूहिक प्रयास। तो चलिए अब एक उम्मीद भरी और प्रेरणादायक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं और एक तस्वीर बनाते हैं कि 2047 का भारत कैसा हो सकता है। विजन 2047 का असली लक्ष्य एक ऐसे देश को बनाना है जो आत्मनिर्भर हो, सभी के लिए बराबर हो और एक ऐसी जगह हो जहां हर नागरिक को आगे बढ़ने का मौका और सम्मान मिले। एक बात हमें याद रखनी है, विकसित भारत 2047 सिर्फ सरकार का सपना नहीं है, ये हम सभी का सपना है। ये एक सामूहिक जिम्मेदारी और एक साझा उम्मीद है।
और आखिर में ये संदेश हम सभी को याद दिलाता है, विकसित भारत हमारा लक्ष्य भी है और हमारी जिम्मेदारी भी। तो आइए हम सब मिलकर इस सपने को हकीकत में बदलें और एक ऐसे भारत का निर्माण करें जिस पर आने वाली पीढ़ियां गर्व कर सकें।